What is up, the beautiful people of the world? My name is Shaurya. The show is Love Kar Mumbai on 104.8 Ishq FM. Sun and Sand होटल में हम लोग सन ऑफ सरदार 2 आने ही वाली है बस थोड़े दिन में. एंड भाई मेरे लिए तो आई मीन इट्स अ बिग थिंग सर बिकॉज आई कम फ्रॉम रायपुर. आई बीन वाचिंग यू पड़ोसी 5 घंटे की दूरी पे एंड आई बीन वाचिंग यू एंड यू. Are you a Sanju fan? Yeah. Big time sir. I can make out. Make out from there. अरे एक नंबर. अरे वाह. इट्स काइंड ऑफ अ ग्रैटिट्यूड थिंग सर के साथ बैठना आपके साथ बैठना. एंड सर अभी पता है जब ये अनाउंसमेंट हुआ ट्रेलर का सन ऑफ सरदार 2 उसके थोड़े दिन पहले रैंडमली मैंने सन ऑफ सरदार 1 रीवॉच की थी. और सर जितना मज़ा पहली बार आया था उतना ही मज़ा आया. आजकल एक टर्म चल रहा है ब्रेन रॉट ह्यूमर. मतलब उसके ब्रेन रॉट बोलते हैं. मतलब कुछ जोक्स ऐसे हैं उसमें 1 में जो मतलब इसमें लॉजिक नहीं है लेकिन इतना मज़ा आता है. लाइक जब आप पहली बार गांव आते हैं पहले वाली में एंड आप वो मुकुल देव सर को पता लग जाता है कि तो वो जाके बोलते हैं एक इंसान को कि बुलेट है क्या तो वो बाइक दे देता है वो सब. सो इट्स जस्ट मतलब एक सेकंड भी हंसी नहीं रुकती. 2 आया. मुझे बताइए सर ये कोई जैसे फ्रेंचाइजी किंग मैं तो बोलता हूँ आपको सारी फ्रेंचाइजी आप गोलमाल देख लीजिए, आप दृश्यम देख लीजिए, आप सिंघम देख लीजिए, भगवान की दया है क्या है पता नहीं सब चलती हैं. तो इसमें कभी प्रेशर रहता है सर कि पहली वाली इतनी अच्छी चली? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल रहता है. और 2 हम ये सोच के नहीं बनाते कि हमने 1 बनाई है इसलिए 2 बनाएंगे. जब कोई स्क्रिप्ट ऐसा मिल जाता है या करेक्ट बैठ जाता है जो ऐसे लगता है कि हाँ ये उस कैरेक्टर को आगे ले जा सकता है. जैसे कि मैंने कहा कि सीक्वल उसी फिल्म की चलती है जिसके कैरेक्टर्स लोगों को बहुत पसंद आए. चाहे वो गोलमाल हो चाहे जब कैरेक्टर्स के लोगों को नाम याद रह जाते हैं ना तो देन सीक्वल वर्क्स. अदरवाइज सिर्फ क्योंकि 1 अच्छी गई और लोगों को बहुत पसंद आई आप 2 बनाइए फिर आपकी कहानी भी उस कैरेक्टर को आगे लेके जाने के लिए करेक्ट बननी चाहिए. तो व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस देन वी मेक इट. बिल्कुल सर. मृणाल, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज 14.8 मिलियन फॉलोअर्स में दो अकाउंट मेरे भी है जो आपको फॉलो करते हैं. हाँ तो यू आर अ बिग टाइम पेट लवर. आपको बहुत जानवरों से प्यार है एंड वो कहीं ना कहीं हमको हम्बल भी रखता है ज़िंदगी में. आई रियली वांट टू आस्क इवन दो आई नो आई एम द लास्ट टेकिंग द इंटरव्यू सारे क्वेश्चंस हो गए हैं बट दिस जर्नी हैज़ बिन अ फैंटास्टिक जर्नी व्हेन यू लुक बैक. और अभी आप यहाँ बैठी हैं एंड आपने सबके साथ ही काम कर लिया है. What do you want to say to the 16-year-old Mrunal who was in Mumbai thinking of all this? Thank you for not giving up. Yeah. But I was very hard on myself. अभी I would just like 16-year-old मृणाल अगर उस वक्त उतना मेहनत या उतना सोचती नहीं क्योंकि आई वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे क्या बनना है. मुझे फिल्में करनी है. मुझे मेरे सारे गोल्स मैं लिखती थी कि 5-year goal, 10-year goal, 20-year goals. And I still have that diary with me. And whenever I read it, sir, it gets very overwhelming. Yeah. But कभी-कभी Reaching your goals? I have already reached those. But now I've started like पहले ऐसा था कि 5 साल मतलब 5 साल I have to achieve. Now I'm not that hard on myself. But just thank you for not giving up. क्योंकि 90% तो हो गए ना अचीव तो अभी कम हार्ड हो गए होंगे. नहीं 2-3 और बाकी है. लाइक कियानू रीव्स के साथ काम करना है, रिहाना के साथ फ्रेंडशिप बनानी है. लाइक इंडिया वाइज सॉर्टेड. इंटरनेशनल वी हैव टू डू लॉट. सी इंडियन जॉन विक से के साथ तो आपने कर लिया क्योंकि फैमिली मैन इनसे ज़्यादा कौन हो सकता है. जॉन विक की अगर आपने बात की. सिंघम लाइक बीन सो लाइक आई वाज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड, ये ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, एक मराठी फिल्म मैंने की है उसका नाम है विटी दांडू. और उस वक्त हमारे पास प्रोड्यूसर्स तो थे पर कौन प्रेजेंट करेगा या हु इज़ गोइंग टू फाइनली कहा कैसे फिल्म रिलीज़ करेंगे. मुझे उतना अंदाज़ा, मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी. बट जब फिल्म रेडी हो गई, विटी दांडू जब रेडी हो गई और मुझे बाद में पता चला कि अजय सर इज़ presenting and producing also the film, मुझे बहुत अच्छा लगा. So technically I have worked with sir in 2015-16 only. So it's beautiful क्योंकि उस वक्त उसी टाइम से manifestation had started कि either I want to be a part of Ajay sir's either Golmaal or Singham or I'm a big Rohit Shetty sir's fan also. तो कुछ करते हैं. बट आई एम हैप्पी दैट सन ऑफ सरदार इट इज़ एंड आई हैव हैड अ blast, like fun and
मेंटल लाइक इमेजिन हम लोग को इतना मजा आया, जब आप देखोगे तो आपको डबल मजा आएगा। बिल्कुल सर, आप फिल्म में तो देसी घी का खाना खा ही रहे, तो वो देखा ट्रेलर में हमने। तो अभी जैसे मैं सुन भी रहा था, बट आई हैव टू आस्क यू सर, पहले और अभी जब मैं आपको देखता हूँ ना सर, तो मुझे तो पहले थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, किसी को एक रोल में देखते रहो, तो आप तो अभी मेरे को पुलिस वैसे, इवन दो यू डू कॉमेडी रोल्स ऑल्सो, बट एक वो छवि जो बन गई है, तो आपकी जो फिटनेस है सर, क्योंकि इट हैज़, अब आई थिंक देखा जाए प्रॉपर, तो गोलमाल के एक मूवी पहले से वो जो ट्रांजिशन चालू हुआ फिटनेस का, प्लीज़ टेल मी सर, व्हाट डू यू अवॉइड ईटिंग, बिकॉज इट्स फैंटास्टिक। I technically don't avoid eating anything. The only thing I avoid eating is once in a while, ठीक है, but sugar. Sugar, not because of calories also. I think sugar is more, it is not good for health. तो sugar is something you should, at least white sugar. Honey फिर भी ठीक है, और बाकी चीज़ें ठीक है. Sorry. Can I say what I avoid? Please. People who eat around me. You avoid, क्योंकि फिर मन करता है ना खाने का। Exactly. I'm sorry, I had to crack this one. हाँ, continue. नहीं, ये एक्चुअली होता है। This is the fact, क्योंकि आप कितना भी डाइट कर लो सर, and if नहीं यार, मेरे people साथ get नहीं food, होता. People are sir, eating I in don't front have of to you. I learn never this. have a problem. I have to learn this from him. कितना वो will खाना power, self control, will power, but all you have to do is avoid people who get food. मुझे तो लगता है कि खाने का भी छोड़ के वैसे भी अवॉइड पीपल, क्योंकि लोग जानवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए। ऑल्सो सर, सन ऑफ सरदार 2 सीधा स्कॉटलैंड भी पहुंच गई है, बेबे भी फोल्ड हो गई है, वो क्या मतलब ये बेबे फोल्ड हो गई है, ये प्लीज मुझे बताइए, was it written or was it improvised? No, it is written. पूरा कहानी का हिस्सा है कि how she is married to शरद सक्सेना जी, and पोल डांसर है, एंड जस्सी ने गांव से सुना हुआ था कि वहाँ जा रहा है तो पोल डांस ज़रूर देखना, तो घर पे ही बेबे मिल जाती हैं, दिखावा, तो वो कहती है कि ये उनको रिक्वेस्ट करता है कि कभी देखा नहीं दिखाइए, तो उस उम्र में दिखाने लगती है तो फोल्ड हो जाती है बेचारी। वो फ़ोन आता ना, ऐसे ही पड़ी हुई थी बेबे, स्कॉटिश बेबे। सर, सर के बारे में एक और चीज़ अगर आपको नहीं पता है मैं बताता हूँ, यू आर वन ऑफ द फर्स्ट या फिर फर्स्ट ओनर ऑफ अ फरारी इन इंडिया सर। यस सर, आई नो। No, I would say maybe Maserati or something. चैट जीपीटी झूठ बोल रहा है मतलब। सर चैट जीपीटी, बट मेरा क्वेश्चन वही था, द लव ऑफ कार्स। जैसे अभी हम, मेरे लिए, मी बीइंग लोअर मिडिल क्लास बॉय, जैसे कोई चीज़ पसंद आई तो सोचना पड़ता है थोड़ा लेने के लिए। अभी आपसे पूछना चाहूँ, एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ इम्पल्सिव बाय करते हैं कि ये नहीं, वो लव ऑफ कार्स हो चुका है, अब लव ऑफ बैक सीट है। अच्छा, कि बैक सीट किस गाड़ी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो जस्ट यू चूज योर कार अकॉर्डिंगली। ओके, क्योंकि कलेक्शन इज़ फैंटास्टिक सर, एवरी ड्रीम ऑफ अ बॉय। अच्छा मृणाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू नो दिस फैक्ट, आई एम श्योर यू नो दैट इंटरनेट पे यू हैव बिन टैग्ड एज द नेशनल क्रश ऑफ इंडिया? Oh really? या शी नोज इट? सर कहाँ ये क्रशेस सारे? नहीं, दिस इज ट्रू। Okay, thank you. I really feel चैट good. जीपीटी भी बता देगा। Really, thank you. Wow. So people love you out there, and one thing जो आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है मृणाल, it's your simplicity. अभी भी humbleness जो है, humility बोल रहा था, humble वो भी है। Humility की humidity. humility, हाँ मैं humidity बोल रहा था, तो humbleness जो है अभी भी, like nothing has changed, और कुछ change आया है कुछ, if you want to tell No, it to the बीच में sir there was a phase where I was pretending to be like others, you know, like try to be cool. पर फिर मेरा ही दम घुटने लगा, so I was like, you know, I might as well be the way I am. Yeah. But try to be cool in the sense, if the way you are and humble, that is the coolest. Sir, but that time वो अलग मतलब दिमाग में, because you know you're young, you're starting, especially आप इस industry में हो जहाँ पे you know you have to look in a certain way. And I was always pretending to look like someone. तो उस वक्त मुझे ना बहुत मैं थक जाती थी बहुत जल्दी, और मुझे घबराहट होने लगती थी। उस दिन से मैंने रियलाइज़ किया, द मोर कंफर्टेबल आई एम, क्योंकि इनफैक्ट सन ऑफ सरदार के साइन, जब मैंने फिल्म साइन करी और जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, आई एम टू डिफरेंट क्या बोलते हैं, लाइक पीपल, बिकॉज आई फील लाइक जो कॉन्फिडेंस मुझे तब जो नहीं था वो अब मिला है, एंड सडनली इवन सर हैज आस्क्ड, समथिंग हैज चेंज दैट पीपल हैव सडनली स्टार्टेड लाइकिंग यू, व्हाई? वो इसीलिए क्योंकि आई हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। अर्लियर आई वाज ट्राइंग टू बी समवन दैट आई वाज नॉट,
इट टेक्स टाइम आई थिंक लोगों को कभी वो 20s में समझ जाते हैं कभी वो 30s में समझते हैं कभी उनको बहुत टाइम लग जाता है समझने में अपने आप को बट आई एम ग्लैड कि आई डिस्कवर्ड हु आई एम एंड आई एम स्टिल डिस्कवरिंग दैट्स द ब्यूटी अमेजिंग आंसर सर सन ऑफ सरदार इट्स एन आउटराइट फनी रोल फर्स्ट भी सेकेंड भी बिल्कुल मुझे ये जानना है आपसे सर कि एक थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है कि आपको मैंने जब भी नेगेटिव रोल्स में देखा है ना सर मतलब मज़ा आ गया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पॉजिटिव्स तो चल ही रहे बट काफ़ी टाइम हो गया सर एक कोई नेगेटिव रोल में देखे हुए एंड आपको मैं एक डायलॉग बताता हूँ आपका आप बताइए कौन सी मूवी का है और वैसे रोल में कब आपको देख सकते हैं आप बताइए वो तो बता ही देंगे कुछ लोग जी के काम आते हैं कुछ लोग मर के तुम जी के भी काम आई और मर के भी अभी नाउ आई फील लाइक आपको तो मुझे याद है आपको याद है नो आई एम वेरी बैड विद ऑल दिस इस मूवी में एक हिंट देता हूँ सर पहले कॉप थे पहले कॉप बाद थे में फिर छोड़ो नो सॉरी सर बताइए सर ऑन द स्पॉट आई एम वेरी बैड मैं बता देता हूँ खाकी का ये खाकी एंड सर वैसा कोई रोल आपके पास स्क्रिप्ट आई आई लव डूइंग दैट एंड बट वैसा रोल कोई अगर लिखेगा तो देन आई विल डू इट आई मीन जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ नेगेटिव वो रोल में जो दम था आई थिंक somebody offers me something like that I will think about it they are very rare also such एक्चुअली एक उसी टाइम की एक और मूवी थी काल उसमें भी सर का काइंड यार। ऑफ वो नेगेटिव नहीं बोल सकते आई थिंक इट वाज इन द मिडिल it was grey yeah it was a grey character हाँ तो वो भी एक वैसी थी लेट्स कम बैक टू सन ऑफ सरदार 2 सर जस्सी जो है पहले पार्ट में भी इतनी ट्रबल दूसरी पार्ट में भी इतनी ट्रबल पर पहले में खुद की ट्रबल थी अभी दूसरे की ट्रबल हाँ अब इसको बंदी बना दिया इसकी अपनी भी ट्रबल्स हैं है क्या हाँ है तो पूजा वूजा करानी चाहिए सर जस्सी को तो अब थर्ड में मेरे को लगता है क्योंकि जस्सी बेचारा पहले पार्ट में आप देख लो वो आए हैं गाँव जमीन बेचने मौत की नौबत आ गई घर से नहीं निकल पा रहे सेकंड पार्ट में भी ये हो रहा है रवि किशन जी आ गए मुझे नहीं बताइए इसमें तो ये 3-4 लड़कियों ने मुझे होस्टेज बना लिया ये ट्रबल है मेरे लिए इसलिए औरतों को इस बड़ा वजह मजा से मैं आएगा रवि और इन फिर सब के चक्कर में फंसता हूँ हाँ बट वही और वो ट्रबल में तो आप आ गए सर हाँ तो मुझे ये बताइए सर कि स्कॉटलैंड पहुंचे ट्रबल में पहुंचे एक अगर हम ले सकते हैं इसमें तो क्या आपको इनसाइड प्यार व्यार हो गया था इसीलिए आप बंदी बने या फिर वरना तो आप निकल जाते ना सर नहीं ब्लैकमेल किया गया था मुझे अच्छा अगर आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा फिल्म में मुझे ब्लैकमेल किया जाता है इमोशनल ब्लैकमेल इमोशनल ब्लैकमेल और ये जस्सी बेचारा कैरेक्टर बहुत सीधा है तो वो फंसता जाता नहीं सीधे तो नहीं थे फर्स्ट पार्ट में सर इसमें ज़्यादा इसमें अच्छा, इसमें ज़्यादा सीधे ओके कुछ मैंने एक छोटा सा एक वो किया है रिसर्च किया है सर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी बहुत सारी मूवीज़ हैं जैसे टार्जन को 21 साल हो रहे हैं सर है ना गोलमाल पार्ट 1 को 19 साल हो रहे हैं दृश्यम को 10 साल हो रहे हैं और ये सब अभी गए मतलब इसी 1-2-3-4 महीने का एंड वंस अपॉन अ टाइम को भी 15 साल हो रहे हैं एंड सर ये सारी मूवीज़ हम देखें रुनाल अगर हम देखें यू टेक समथिंग आउट ऑफ इट जैसे आप सब जो रोल प्ले करते हैं ना वो आप जैसे मैं आपकी कोई मूवी देख के आ रहा हूँ तो वो 6-7 महीने के लिए आप मैं उसी नाम से आपको बुलाता हूँ हाउ डज इट हैपन सर इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू द यंगर जनरेशन क्योंकि अभी बहुत कुछ बदल ही गया है कुछ एक बेसिक थंब रूल अगर आप देना चाहें अबाउट परफॉर्मेंस अबाउट एक्टिंग No, there's no thumb rule. I think you have to be comfortable and you have to have conviction in what you're doing. अगर आपको कैरेक्टर पे आप बिलीव नहीं करते कैरेक्टर खुद नहीं बन जाते वो तब तक ये नहीं हो सकता तो आपको अगर आपको एक सीन भी मिलता है तो आपको ये सोचना पड़ता है कि ये सीन अजय देवगन कैसे करेगा और सुल्तान मिर्ज़ा कैसे करेगा तो आपको सुल्तान मिर्ज़ा की तरह करना पड़ता है नॉट अजय देवगन की तरह तो यू हैव टू हैव दैट कन्विक्शन रुनाल मुझे बताइए फॉर द लिसनर्स फॉर द व्यूअर्स आउट देयर आई वांट टू नो द स्टोरी ये कब आपके पास मूवी का आया स्क्रिप्ट या फिर व्हेन डिड इट ऑल हैपन कि सन ऑफ सरदार 2 आ रही है डू यू वांट टू डू इट आई थिंक सीतारामम रिलीज़ होने के बाद I'd connected with sir and he told me that he really liked the performance in सीतारामम and he said कुछ करते अच्छा we'll do something really nice and that's after that time is when I heard तकरीबन 1-1.5 साल पहले आज से जब उन्होंने कहा कि दादू डायरेक्ट कर रहे हैं एंड सन ऑफ सरदार 2 है सो बिकॉज सन ऑफ सरदार 1 हम लोग ने इतना मज़ा आया था सो वन लाइनर आई मेट सर पूरी टीम थी उन्होंने मुझे कहानी मतलब बताया नुआंसेस फ्लेवर्स और ये राबिया के जो शेड्स है वो इतने लाजवाब शेड्स आई कांट इवन एक्सप्लेन आई थिंक इट्स अ ड्रीम रोल फॉर एनी गर्ल
लाइक आई नो इट्स कॉमेडी बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे करने को comedy, मिली. but there's a lot of emotion and drama Emotions, also. yeah, drama, there is romance, there is dancing. In fact, Highlands मेरी पहली बार थी, so I was like dancing in the Highlands. एक ट्री का बार्क है, वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पहला तू ब्लोर उड़ रहा है. And I was like, who doesn't want this? I think ये जो जब लड़कियाँ when they dream to be an actress and they want to like do all of this, I think ये मेरा सपना पूरा हुआ in a way. और आई थिंक वो कॉल भी जब आया होगा आपके पास, आई एम श्योर आपकी पहले शायद बात हुई होगी, लेकिन अजय देवगन सर कॉलिंग यू फॉर अ मूवी, वो बटरफ्लाइज होंगे फुल. Of course, and unfortunately, Ranveer sir was doing, and I really wanted to be a part of that film, but I was shooting for Sita Ramam at that time, and I couldn't be a part. So अभी भी मैं जब Ranveer देखती हूँ, मुझे लगता है कि I missed it. So the moment you call, I said, now I can't miss it. I don't want, that guilt in my mind कि I missed working with sir. बिल्कुल. Yeah. अभी एक छोटा सा सर एक सेक्शन है हमारे इंटरव्यू का, जहाँ पे कुछ सिलेब्स आएंगे आपके पास और फर्स्ट डे आपकी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पूरा फुल हो गया, तो आपको मना, जो भी आप बोलना चाहें जैसे भी, तो सबसे पहले बाबा को बुलाते हैं. अरे हाय अजय भाई, अपने को मूवी का टिकट चाहिए था, लेकिन पूरा गेटी गैलेक्सी भरा हुआ है, कुछ हेल्प हो जाता तो. कुछ नहीं, बाबा के लिए तो 4 कुर्सी एक्स्ट्रा लगा देते. अरे बस क्या, थैंक यू. मृणाल आपके लिए आ रहे हैं. हाँ, ऋतिक रोशन. So hi Mrunal. Super 30 was fantastic and you were amazing. So if I get 2 tickets, one for me, one for Jadoo, it'll be fantastic. Can you? Of course. I mean, I can give you 3: Mrunal, Jadoo, and Hrithik sir. This is amazing. Let's call Saif for Ajay sir. Well, hi. Hi. Ajay bhai, remember कच्चे धागे? We ran on a train. अभी मैं ट्रेन से आ रहा हूँ बट टिकट नहीं मिली. एक टिकट अगर मिल जाती तो मजा आ जाता. शायद मैं बोलता तू खड़ा होकर देख ले, ट्रेन से आया अभी तो. एक लास्ट मृणाल के लिए रणबीर को बोला था. हाय मृणाल, इट्स मी रणबीर एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर एनिमल, एंड मुझे एक टिकट मिल जाती तो मैं अपने बीवी के साथ देख लेता. कैन यू? पर एक क्यों, आपको 2 मिलेगी बीवी के साथ, आपको 2 सीट चाहिए. मैं बैठता नहीं हूँ, मैं एनिमल हूँ, मैं खड़ा रहूँगा. नहीं, रणबीर होता तो लोग बोलते थे तू किसी की भी गोद में बैठ जाता, कोई बढ़िया कोई माइंड नहीं करेगा. See, only, I think these questions should ask sir because he's perfect when it comes to answering them. सर से तो मैं इतने सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताया ना सर से, मतलब पता नहीं क्यों मैं पहली बार मिल रहा हूँ सर से, लेकिन वो एक मेरे दिमाग में ना सर की इंटेंसिटी ऐसी, क्यों मैं तो देखते आ रहा हूँ सर को. सर ये सवाल तो मैं आपसे पूछे बिना जा नहीं सकता. एक 2004 की बात कर रहा हूँ मैं. 2 मूवी आपने की थी जो थी फुल मास के लिए. 2 मूवी आपने की थी फॉर योर इनर एक्टर, जो शायद कहीं ना कहीं आपको पता रहता है कि उतना नहीं कमाएंगी 100 करोड़. वो कैसे होता है सर? ये कुछ फिल्में आपके दिल को छू जाती है, कुछ कहानियाँ आपको लगता है कि ये इसकी रीच वहाँ तक नहीं होगी क्योंकि ये एक लार्जर ऑडियंस के लिए नहीं है, बट आप वो फिल्में करते हैं और उस हिसाब से करते हैं कि उसके बजट्स भी कम रखते हैं ताकि जितनी भी ऑडियंस देखे उनको पसंद आए. बिल्कुल सर. एंड इसमें सन ऑफ सरदार में मैं जानना चाहता हूँ मृणाल आपसे भी कि आपने जैसे बोला इमोशन बहुत है कॉमेडी के साथ. व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस सेकंड से? आप प्लीज़ कुछ बताना चाहेंगे? यार सारी औरतें तो बड़ी खुश होने वाली है क्योंकि बट उसके अलावा भी बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद एक ऐसी फिल्म हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए जो आप पूरी फैमिली के साथ देखकर हंस सकते हो. मज़ेदार, मतलब इट्स जस्ट हैव फन, जहाँ पे आपको एक्शन, फन फिल्म, क्लीन कॉमेडी एंड वेरी वेल रिटन कॉमेडी. यस, वेरी वेल. ऐसा नहीं कि लोग शक्लें बना के कॉमेडी कर रहे हैं. कहानी में जो पिरोई होती है कॉमेडी, इट्स लवली. और 2 चीज़ें, ये फिल्म आप प्लीज़ इन दोनों मेरे फेवरेट पीपल फ्रॉम द टीम, दैट इज़ दादू जो हमारे डायरेक्टर है, और सेकंड इज़ रोशनी की पहली फिल्म है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर. बिल्कुल. प्लीज़ वॉच द फिल्म. लास्ट 2-3 क्वेश्चन सर, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी लव टोनी जी in the first part, and whatever happened was unfortunate, but for the people out there, his fan page is everybody, for me also. Sir, what do you want to say to him? There's nothing to say. I think he was one of the nicest human beings, very good actor, very good looking guy. Yeah. And he got lost somewhere. ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, सभी की लाइफ में आती हैं, डिप्रेशन हो तो यू हैव टू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ इट.
because otherwise it can really harm you. So I think ये सीख I think ज़रूर लेनी चाहिए. बिल्कुल. I think seeking help is never bad. Please Yeah. do. And ये taboo हटा देना चाहिए. Yeah. Yes, ma'am. But we miss him, and Yeah. let's just all come together and celebrate him. And he's done a fantastic job, and I'm sure that I wish that there's a lot to say, but there's no words. But Yeah. we truly miss him. Thank you. Thank you so much, Ajay sir, Runal ma'am. Do the ishq, baby.